जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और वीडियो के लास्ट में मैं रेकी हीलिंग भी सेंड कर रही हूँ। तो यदि आप शुद्ध भाव के साथ इस रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो तो रेकी एनर्जी आपकी बहुत हेल्प करती है आपको आगे ग्रो करने में, आपकी और भी कई परेशानियों से आपको बाहर निकालने में। तो जितना आप पॉजिटिव होकर इसके साथ कनेक्ट करते हो उतना ही आप अपने जीवन में इसका लाभ ले सकते हो। और जो भी मैं चैनल मैसेज सुनाती हूँ, जो भी मुझे पहली बार सुन रहा है और जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरा सुने और जो सुन के आपको समझ आ रहा है ना उस पर काम कीजिए, क्योंकि भगवान पहले ही हमें जो प्रेरणा दे देते हैं, यदि हम उसे अच्छे से समझ लें और उस पर काम करने लग जाए ना, तो फिर जीवन की जो भी हमारे आगे की जर्नी है वो सहज हो जाती है। और परमात्मा अपने बच्चे के लिए रास्ते सहज बनाते हैं, वो कोई डिफिकल्ट रास्ता हमारे लिए नहीं देते। डिफिकल्टी होती है हमारे विचारों की, ठीक है, हमारे अपने व्यवहार की, हमारे अपने कर्मों की। परमात्मा अपने बच्चों को हमेशा सहज रास्ता ही दिखाते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा कीजिए और बहुत ही पॉजिटिव होकर आप वीडियो को देखा कीजिए। और जो भी आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर कर रहे हो, सबके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं पहले आपको चैनल मैसेज सुनाऊंगी, उसके बाद मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी। जो भी संदेश होगा आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही उस डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। सितारों की तरह चमकने के लिए अपने हृदय को आकाश की तरह विशाल बनाएं, फिर अपने ज्ञान की चमक चारों दिशाओं में फैलाएं। अपनी चमक से जो बादलों को भी अपनी चमक से जो बादलों का भी रंग परिवर्तित कर देते हैं और बादलों को पीछे छोड़ आगे निकल आते हैं। हर एक सितारा अपनी एक अलग पहचान बनाता है। चमकता सितारा सबको पसंद आता है। ये सितारे शोभा बन जाते हैं नीले आकाश की। आपको भी परिभाषा बदलनी है अपने आत्मविश्वास की। अपनी चमक से कहानी लिखोगे अपने साहस की। कोई सामने से देखेगा, कोई छुप छुप कर देखेगा आपको चमकता हुआ, कोई समझ नहीं पाएगा कि ये परिवर्तन आप में कैसे हुआ। तो बहुत पॉजिटिव रहिए। भगवान जी यही बोल रहे हैं कि जितना आप चाहते हो कि आपकी चमक दुनिया देखे, तो सबसे पहला कार्य कीजिए अपने हृदय को आकाश की तरह विशाल बनाएं। और ये प्रैक्टिस करने में ही हमें बहुत टाइम लगता है, इसीलिए भगवान ने यहाँ पर हमें वो प्रेरित कर रहे हैं कि अपने हृदय को विशाल बनाइए, ठीक है। और जो भी परेशानियां मुश्किलें हमारे जीवन में चल रही हैं वो बादलों की तरह होती हैं, ठीक है। वो कुछ पल आएंगी और हट जाएंगी, वो हमेशा के लिए नहीं रहते बादल, ठीक है। तो वो भगवान जी बोल रहे हैं कि उनको पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। और अब यही वो टाइम है जब आपको अपने आत्मविश्वास की परिभाषा बदलनी है, ठीक है। और सब आपको कई छुप छुप कर देखेंगे, कोई सामने से देखेगा आपको चमकता हुआ और कोई नहीं समझ पाएगा कि ये परिवर्तन आप में कैसे हुआ। परमात्मा आपको यहाँ पर इतना प्यारा संदेश दे रहे हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि इतना पॉजिटिव परिवर्तन आपके अंदर कैसे हो रहा है, जो भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये कंटिन्यू कीजिए, हम अपने ऊपर वर्क करते रहिए, पॉजिटिव रहा कीजिए। और आपके पास पावर है कि आप अपने थॉट चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही कोई भी ऐसा थॉट आए जो आपको हैवीनेस में लेके जाता है, ठीक है, आपको हैवी कर देता है, आपको लो वाइब्रेशन में ले जाता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो और वो पावर आपके पास है, उसका इस्तेमाल कीजिए। पॉजिटिव रहिए और आप जिस भी डिवाइन एनर्जी पर विश्वास करते हैं उनका ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
नजर हटी दुर्घटना घटी। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है। हर कार्य को बहुत सावधानी के साथ करना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। भगवान जी पहले ही आपको अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो बहुत सावधानी के साथ चलाएं। रोड क्रॉस करते हुए बहुत सावधानी के साथ आप रोड क्रॉस करें और घर में भी कार्य करते हुए बहुत आराम से सावधानी के साथ आपको कार्य करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये भगवान जी ने पहले ही आपको अवेयर कर दिया है। यहाँ पर जो पहला ही मैसेज मुझे मिल रहा है वो है कि आपका जो भी आप पानी पी रहे हो ना, ध्यान रखें कि वो पानी बहुत साफ हो, शुद्ध हो, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का नहीं तो सामना करना पड़ सकता है। हमेशा पानी आपका शुद्ध होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप जो मटके का पानी होता है ना वो पीना स्टार्ट कीजिए, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। या जो मिट्टी का मटका होता है उसमें आप अपने पानी को रखिए और वही पानी पीजिए। और किसी किसी के लिए मैसेज मिल रहा है कि घर में यदि कोई खाली मटका पड़ा हुआ है तो उसे खाली ना रखें, उसमें कुछ डाल दीजिए, ठीक है, मतलब उसको भरपूर रखना है, उसको खाली नहीं रखना है। और मुझे सुनाई दे रहा है अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब कि जब आपको पूरी तरह से किसी चीज की नॉलेज नहीं है, आप अच्छे से उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपने उस चीज के बारे में किसी को राय नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि जो आधा मटका होता है ना उसमें जो जल होता है वो छलक जाता है, वो बाहर निकलता है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जो भी थोड़ा सा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ और आप एकदम से उसको बखान करने लग गए, दूसरों को समझाने लग गए, तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। और किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अ, ये जो शिवरात्रि आने वाली है, ठीक है, आपको पहले ही भगवान शिव यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि एक संकल्प के साथ आप भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जितना आपका भाव शुद्ध होगा उतना ही आप भगवान शिव की इस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। और एक संकल्प लेकर कि आपको शिवरात्रि तक कितने मंत्रों का जाप करना है ये आप कर सकते हो। तो ये किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, भगवान शिव की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सुंदर इमेज ओम की बन गई है, ठीक है। ओम मंत्रा का चैंट करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। मतलब कि बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है ना ओम मंत्रा को चैंट करने की, जानते हैं, वो सुन भी रहे हैं बार बार कि ओम मंत्रा से बहुत, जब हम ओम मंत्रा को चैंट करते हैं अच्छे से तो उसके बहुत सारे लाभ हमें जीवन में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि कीजिए। देखिए कि जब आप ओम मंत्रा को चैंट करते हैं, नियम बनाइए कि 10 मिनट 15 मिनट आप डेली ओम मंत्रा की चैंटिंग कीजिए और देखिए शिवरात्रि तक आपको बहुत अच्छा परिवर्तन अपने अंदर आप महसूस कर पाओगे। उस ओमकार से जुड़ने के लिए यहाँ पर भगवान शिव का संदेश आप सबके लिए है।
और मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि ये ओम की जो ध्वनि है और ओम की चैंटिंग का जो यहाँ पर भगवान शिव ने मैसेज दिया है, ये इसलिए भी है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो बहुत परेशान हैं, ठीक है, जो रात को सो नहीं पा रहे हैं और दिन को भी जब वो काम कर रहे हैं तो काम भी अच्छे से उनका मन नहीं लगता है, वो अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं और रात को नींद की दिक्कत आ रही है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे। तो ये मैसेज उनके लिए है। यदि आप डेली मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम निकाल के ओम मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, जो भी डिप्रेशन आप फील कर पा रहे हो, आप धीरे धीरे करके उससे बाहर निकल जाओगे। मतलब कि यहाँ पर सीधे साफ शब्दों में भगवान आपको बोल रहे हैं कि ये आज से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जो नहीं करते हैं कीजिए और देखिए शिवरात्रि तक अपने अंदर परिवर्तन कि आप कितना पॉजिटिव चेंज अपने अंदर फील कर पाओगे और भी कई ऐसी जो डिवाइन की एनर्जी हैं उनके साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि सुन रहे हो ना, सुन रहे हो तो करो इसको, फिर देखो अपने जीवन में चमत्कार। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक कितनी बड़ी बटरफ्लाई दिख रही है, ठीक है, जो कि आप सबके लिए बहुत प्यारा मैसेज है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होने वाला है, हो चुका है कई लोगों के जीवन में ये, ठीक है। और आप एक बहुत सुंदर अपनी मतलब वो जो आपकी यात्रा है ना वो एक सुंदर रूप ले चुकी है और अब आप बहुत अच्छे से आगे की ओर बढ़ रहे हो। और कुछ लोगों के जीवन में ये जो इतनी सुंदर बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई बन गई, ये भी मैसेज दे रही है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ ऐसे बड़े बड़े चेंज होंगे जो कि आपका रंग रूप, आपके सोचने का तरीका सब कुछ बदल देगा, क्योंकि आप इस जर्नी से अभी गुजर रहे हो, ठीक है। और जो भी किसी भी कार्य को यदि देर लग रही है, धीरे धीरे हो रहा है ना, तो यहाँ पर भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि विचलित ना हो, क्योंकि जो धीरे धीरे से हो रहा है ना वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी की वो नहीं रखनी है चाह कि जल्दी जल्दी से सब कुछ हो जाए, ठीक है। अपने अंदर वो धैर्य का गुण धारण कीजिए। मतलब कि जो मैंने मुझे शब्द सुनाई दिया था, अध जल गगरी छल कत जाए, ठीक है, कि जो हमेशा आप सबने सबको पता है कि जो अगर कोई गागर है जिसमें पानी पूरा भरी नहीं है, ठीक है, वो आधा है, अगर हम उसको उठाते हैं तो वो बाहर छलकता है वो पानी, ठीक है ना। तो ये मैसेज यहाँ पर भगवान जी ने इसीलिए दिया कि कोई भी चीज आप सीख रहे हो, कर रहे हो ना, उसे पूरा कीजिए, अच्छे से सीखिए, फिर आप उसे दूसरों को बताइए। अभी आपने खुद पे काम नहीं किया है, ठीक है, आपने थोड़ा सा कहीं से सुन लिया और आप उसको बताने लग गए ना, तो ये चीज वर्क नहीं करती है। उसके लिए भगवान जी आपको रोक रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पहले अपने को भरपूर कीजिए, पहले उस ज्ञान को पूरी तरह से सीख लीजिए, फिर आप दूसरों को बताएंगे, ठीक है। और पहला ही मैसेज मिला था कि नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। यहाँ पर मुझे वो मैसेज फिर से मिल रहा है कि सावधानी रखनी है, आपने बहुत अवेयर रहना है कि आपकी वजह से कोई आप ऐसा कुछ ना करो जो आपको परेशानी में डाले, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए।
अपने आसपास के लोगों के प्रति भी, ठीक है ना, जिनके बारे में आप जानते हो कि ये लोग नेगेटिव हैं, आपको नेगेटिव वाइब देते हैं, ठीक है, उनसे भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने के लिए यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं। और किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल ना करें, कि आपको फिर मुसीबत में डाल देगा, ठीक है। विश्वास कीजिए, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करना है, उससे स्वयं को रोकना है। और चैनल मैसेज में भी भगवान ने बोला था कि अपने हृदय को विशाल बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर भगवान जी आपको अवेयर कर रहे हैं कि लोगों को पहचानना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जो लोग, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो ना मतलब दिखा कुछ रहे हैं, और जो अंदर उनकी स्थिति है वो कुछ और है आपके लिए। तो थोड़ा सा इस एनर्जी को आपने समझना है, और फिर ही आपने तभी वो ब्लाइंड ट्रस्ट का भी यहाँ पर मैसेज मिला है। थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर कि कोई आपसे बहुत अच्छे से मीठी मीठी बातें कर रहा है और आप अपने दिल की सारी बातें उसे सुना रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान हो जाएं, ठीक है। कि कोई आपसे आपका राज जानना चाहता है, इसीलिए वो इतना आपसे बड़े मीठी मीठी बातें करेगा, आपके बड़े क्लोज आएगा, वो आपको दिखाएगा कि वो आपका बहुत ही हितैषी है, ठीक है, लेकिन वो आपसे कुछ जानना चाहता है। और वो मैसेज भी मिला था ना कि कुछ लोग आपको छुप छुप कर देखेंगे, कुछ सामने से देखेंगे कि ऐसा आप क्या कर रहे हो जो आप में इतना परिवर्तन आ रहा है। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना सीक्रेट रखना सीखिए बातों को, हर चीज को आप ऐसे सबके सामने ना लेके आए, ठीक है, जो आपको बाद में मुसीबत में डाले। तो इस बात से आपको खुद को बचाना है। यहाँ पर मुझे ईगल स्पिरिट का मैसेज मिल रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आपको दे रहे हैं कि नजर हटी दुर्घटना घटी। मुझे नहीं था पता कि ये मैसेज इस तरह से भी मिलेगा, कि जिस तरह से आप सभी जानते हो ना कि जो ईगल पक्षी होता है वो कितना मतलब उसकी नजरें कितनी तेज होती हैं, वो इतने दूर आकाश से भी नीचे जमीन पे देख सकता है, ठीक है। ठीक वैसे ही आपको बोला जा रहा है कि अपनी नजरों को ना बहुत तेज रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को दिख भी रहे होंगे उड़ते हुए ईगल, आप देख पा रहे हो आजकल बहुत सारे। अचानक से आप देखते हो कि आपने आकाश की ओर देखा और आपको ईगल उड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक साइन है कि थोड़ा अपनी अपनी नजरों पे काम कीजिए, कि आपकी जो दूर दृष्टि है ना वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, उस पर काम करना है।
आपको क्लोज से दिखाऊं, आप अपने हिसाब से भी देखना आपको क्या दिखा, ठीक है। इससे अगर ये प्रैक्टिस आप लोग करते हो ना, तो इससे आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि सबको अपने अपने हिसाब से मैसेज मिलते हैं। आप देखिए कि आपको क्या मैसेज मिल रहा है इस छवि से। मुझे तो मतलब मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो माँ दुर्गा का है, ठीक है, जो शेर पे सवार है, ठीक है। मतलब कि बहुत साफ छवि बन गई है माँ दुर्गा की, जो शेर पे बैठी हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे माँ दुर्गा के उपासक होंगे, माँ दुर्गा की पूजा करते होंगे, माँ दुर्गा की उन्होंने अपने घर में मूर्ति वगैरह रखी होगी, ठीक है। बहुत सुंदर, इतनी प्यारी छवि बनती है माँ की। यहाँ पर आप सबके लिए यही मैसेज मिल रहा है कि आगे की ओर बढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत सारी जो दिव्य शक्तियां हैं आपको मार्ग दिखा रही हैं, ठीक है, आपको प्रेरित कर रही हैं, आप तक संदेश पहुंचा रही हैं, तो उन संदेशों को बहुत ध्यान से देखा कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको रेकी हीलिंग सेंड करूंगी सहस्त्रार चक्रास के लिए, ठीक है, जो हमारा क्राउन चक्रा होता है। क्योंकि मैं 7 चक्रा की हीलिंग सेंड कर रही थी, बीच में थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं, तो ये सहस्त्रार चक्र की हीलिंग आज मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही जल्दी आप इस रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाओगे। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, आप आराम से शांत जगह पे बैठ जाइए, जो भी आपको सहज लगता है, ठीक है। कुछ भी परेशानी में नहीं आना है, जितने आराम से आप बैठ सकते हो, जैसे भी आपको आराम मिलता है आप वैसे बैठ सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितना आप आराम से बैठोगे उतना ही आप अच्छे से इस एनर्जी को रिसीव कर पाओगे। थोड़ी देर के लिए आपको बहुत शांत बैठना है, ठीक है। आप जिन भी डिवाइन एनर्जी को मानते हैं उनको धन्यवाद करना है, उनको प्रणाम करना है, सबको प्रणाम करना है, धरती माँ को भी प्रणाम करना है, और एक एनर्जी को भी प्रणाम कीजिए। बहुत ही आराम से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। कुछ देर के लिए बाहर की हलचल से अपने भीतर के उस अनंत शांति के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने मन को कहिए कि वो आपका साथ दे, आपके साथ बैठे। कुछ पल के लिए बाहर की सारी बातों से आपको दूर हो जाना है। आप अपने मन को बोलिए कि अब कुछ पल के लिए हम परमात्मा के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। आपका मन आपकी बात सुनता है।
देखिए अपने सामने बहुत ही सुंदर बैंगनी रंग के प्रकाश को। बैंगनी रंग का दिव्य प्रकाश आपके सर के ऊपर आपके सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है। देखें कि ये दिव्य बैंगनी रंग का प्रकाश आपके पूरे सहस्त्रार चक्र में फैल गया है और आपके सहस्त्रार चक्र में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है तो वो रिमूव हो रही है। यदि हमारा सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से ओपन होता है, एक्टिवेट होता है, तो हम बहुत जल्दी डिवाइन के जो संदेश होते हैं उनको अच्छे से रिसीव कर पाते हैं और बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। फिर हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है यदि हमारे क्राउन चक्र की एनर्जी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो देखिए कि दिव्य बैंगनी रंग का प्रकाश आपके क्राउन चक्र, आपके सहस्त्रार चक्र की हर प्रकार की रुकावट को दूर कर रहा है और आप बहुत अच्छे से डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो और डिवाइन जो भी संदेश आपको दे रही हैं किसी न किसी माध्यम से, वो आप बहुत अच्छे से अब रिसीव कर पा रहे हो। देखें इस दिव्य बैंगनी रंग के प्रकाश से आपका क्राउन चक्र बहुत ऊर्जावान हो गया है। आप महसूस कीजिए कि आपके क्राउन चक्र पे ये दिव्य बैंगनी रंग का प्रकाश पूरी तरह से फैल गया है। देखें, फील करें इस एनर्जी को। आप बहुत अच्छे से भगवान के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो आप उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो और वो जो भी संदेश आपको दे रहे हैं आप उसको समझ पा रहे हो। धन्यवाद कीजिए सभी डिवाइन एनर्जी का, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, मास्टर का, असेंडिंग मास्टर का, एंसेस्टर्स का, स्पिरिट गाइड का, धरती माँ का, रेकी एनर्जी का, सभी का धन्यवाद कीजिए। दिल से धन्यवाद दीजिए सभी को। और आराम से अपनी आंखों को खोल दीजिए। अब अपने दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब करें और फील करें उस एनर्जी को, उस हीट को और अपने पूरे चेहरे पर लगाएं अपने दोनों हाथों को। और इस जो भी हीट आपको फील हुई है अपने हाथों में पूरी बॉडी में समाहित होने दीजिए। थैंक यू सो मच। जय मां आदिशक्ति। बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आपको अपना हर कार्य करना है। कहीं भी कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। हर कार्य को बहुत धैर्य के साथ कीजिए क्योंकि परमात्मा कदम कदम पर आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अपने ऊपर निरंतर वर्क करते रहिए, खुश रहिए, अपना भी ध्यान रखें और अपने अपनों का भी ध्यान रखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। जय मां आदिशक्ति। थैंक यू सो मच।